वेलकम यू ऑल अगेन इन आवर सेशन एंड अभी तक हम लोगों ने पैराजम्बल्स पढ़े थे। पैराजम्बल्स के अंदर क्या क्या पढ़ा कि क्या क्या आपने चीज़ें याद रखनी थी, है ना। जनरल पॉइंट्स कुछ बताए थे मैंने कि आपको किसी भी पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। और वो सारी बातें हमने पढ़ा था कि भाई कैसे कैसे स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढना है, कैसे उसका एंडिंग स्टेटमेंट ढूंढना है, यानी कि लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा, स्टार्टिंग क्या होगा, ठीक है। पेयर कैसे बनेंगे, पेयर बनाने में किन बातों का आपने ध्यान रखना है, क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, कैसे पहले नाउन को रखते हैं फिर प्रोनाउन को रखते हैं। तो ये सारी बातें जो है हमने पिछले 2 वीडियोज में देख ली हैं, ठीक है। अगर नहीं देखा तो आप जाके उनको देख लीजिएगा। अब हमारी बारी है, ये सारी के सारी अगर अप्रोच आपको आती है, सारी अप्रोच अगर आपने कर ली है, अब बारी आती है जैसे कि मैंने कहा था कि जनरल पॉइंट्स बात करने के लिए हम इम्प्लीमेंटेशन करना भी सीखेंगे। कि नॉर्मली अगर मैंने बता दिया कि भाई ये होगा वो होगा, उसके जस्ट बाद में आप सोचोगे ठीक है आ गया, मैंने कह दिया नाउन पहले आएगा बाद में प्रोनाउन होगा, सबको पता कॉमन सी बात है। लेकिन जब तक आप करोगे नहीं, क्वेश्चंस नहीं करोगे, ये चीजें आपके जहन में नहीं बैठेंगी। और दूसरी बात, आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट है, इसलिए ही बोला जाता है। अच्छा चलो, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अपने जितने भी हमने बातें आज तक सीखी हैं पैराजम्बल्स की पिछली जो वीडियोस में, वो सारे की सारी आज यहाँ पे अप्लाई करने की बारी है। चलिए चलते हैं वन बाय वन करके। देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे बेसिक से हम बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन से शुरू करेंगे और एंड तक मैंने बताया ना कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन हमें शुरू में बेस बनाने के लिए, चीजें पकड़ने के लिए क्या करना होता है, बेसिक बातें करनी पड़ेंगी। देखो पहला यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं ए बी सी और डी, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। देख लो जरा। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो आप इनको चारों की ए बी सी डी यानी कि चारों स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन सही होगा है, ए बी सी डी यानी कि सीक्वेंस यही सही है कि आगे पीछे होगा, जो भी चीजें होगा पहले आप ऐसे बना लेंगे। दूसरी बात देखो, हमने क्या पढ़ा था, 3 बातों का ध्यान रखना। पहले हमने कहा था कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट, स्टार्टिंग यानी कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात है पेयर बना लेने हैं आपने। और तीसरी बात है लास्ट स्टेटमेंट भी ढूंढना है। अगर फर्स्ट और लास्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो पेयर तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने लिखा कि हैज ऑलवेज बीन, ये क्या है, ये वर्ब दिख रही है क्या। इंग्लिश में हम सेंटेंस को कैसे लिखते हैं भाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसा लिखते हैं ना। तो क्या वर्ब पहले आ सकती है, नहीं ना, पहले सब्जेक्ट चाहिए। तो इसलिए ये सेंटेंस बना स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। दूसरा देखो, दूसरा इसने कहा द व्यूज ऑफ क्रिटिक्स, द व्यूज ऑफ क्रिटिक्स, हाँ ये हो सकता है। बट क्या थर्ड वाला हो सकता है, कंजंक्शन है एंड, यानी कि कोई चीज जोड़ी होगी, पहले कोई इंफॉर्मेशन दी होगी, एंड कह करके उसके एडिशन में दूसरी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है। तो इसका मतलब ये भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, नहीं हो सकता। डी में देखो, इट इज ट्रू यानी कि ये सच है। अब मैंने कहा ये प्रोनाउन है, ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन प्रोनाउन में भी ध्यान रखना, क्योंकि इट कभी कभी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट भी बन जाता है। तो यहाँ पे कहा इट इज ट्रू दैट देयर। अब पहले बताओ कि इट इज ट्रू ये सच है, क्या सच है, दैट। अब आगे कुछ लिखेगा भी तो, यहाँ पे इसने देयर से सेंटेंस स्टार्ट किया तो आगे क्या चाहिए आपको, वर्ब चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस शुरू तो कर सकता है, बट यहाँ पे ये एंड नहीं कर सकता। क्या देर पे एंड हो जाएगा, क्या नहीं ना, आगे क्या चाहिए आपको, यानी कि ये सूडो सब्जेक्ट लिख दिया, आगे एक वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ से ढूंढो क्या है, यहाँ से वर्ब दिखी आपने कि देयर के बाद देयर हैज ऑलवेज बीन। तो इसका मतलब यह है कि डी और ए का पेयर हमें दिख रहा है। तो पहले आप डी लिख सकते हैं और डी के बाद आप ए लिख सकते हैं, ठीक है। आया ना समझ में। देखो मैं फिर बता देता हूं, मैंने क्या कहा, मैंने ये बोला है कि आपने ये 3 बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर कहीं मिल रहा है, फर्स्ट वाली वो सारी बातें जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी, वो सारी बातें आपने माइंड में रखनी है। दूसरी बात आपने ध्यान रखना है कि लास्ट का कोई हिंट मिल रहा है तो लास्ट स्टेटमेंट देख सकते हैं। और पेयर बना बना करके तो हमें पूरे का पूरा सोल्व करना ही करना है। तो इसलिए आप पहले 4 प्लेसेज, अगर 4 स्टेटमेंट है तो 4 प्लेस बना लीजिएगा और उसमें एक एक को 1 बाय 1 करके पुट कर दीजिएगा, इजीली हो जाएगा। हमने यहाँ देखा कि पहले हमने कहा कि भाई स्टार्टिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट कौन हो सकता है, जो अपने पैसेज को स्टार्ट कर दे। इसमें आपको पता है वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, ये नहीं हो जाएगा। दूसरा आपने देखा कंजंक्शन से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। तीसरा आपने देखा द व्यूज ऑफ द क्रिटिक्स और इट इज ट्रू, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन आपने देखा कि ये जो वर्ब, इसका हमने यहाँ देखा कि इट इज ट्रू ये सच है, दैट एक कंजंक्शन लगा कर दोबारा बात शुरू की है, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट इस तरह। यहाँ से
आपको वर्ब दिख रही है तो हमें पता है कि डी और ए का पेयर हमें दिख चुका है। तो हमने यहाँ पे डी और ए अलग से लिख लिया क्योंकि इनका पेयर बन गया। दूसरा पेयर यहाँ पे इसने कहा ना कि एंड यानी कि दो चीजों को जोड़ता है। जो पहली चीज है उसको एंड दोज ऑफ द जनरल पब्लिक, कौन से यानी कि प्लूरल चीजें जो जुड़ी हैं, ये दोज किसके लिए आया गया है, इसने कहा यहाँ पे ऐसा कहाँ दिख रहा है, व्यूज, द व्यूज ऑफ क्रिटिक्स, द व्यूज ऑफ क्रिटिक्स एंड व्यूज ऑफ द जनरल पब्लिक, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो एंड से दोनों चीजें जुड़ी हैं, व्यूज ऑफ क्रिटिक्स और जनरल पब्लिक्स के व्यूज, तो दोनों चीजें जुड़ेंगी यानी कि बी और सी का पेयर बनेगा, ये भी हमें पता लग गया। अब ये भी पता लग गया बी और सी शुरू है, बी और सी का पेयर है और डी और ए का पेयर है, तो यहाँ पे आपको पता लग जाना चाहिए कि हमें क्या है, दोनों पेयर। देखो दूसरी बात ये है कि आप फिर भी सस्पेंस में है कि मुझे ये नहीं पता, क्योंकि डी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता था और बी भी हो सकता था, तो मैं क्या करूं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है इसने बिटवीन, बिटवीन एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट, यानी कि एक नाउन प्रोनाउन तो चाहिए ही चाहिए, अकेला तो आएगा नहीं। तो इतना कंफर्म है कि बिटवीन से सेंटेंस फिनिश नहीं हो सकता है, ना ही देयर से हो सकता है, तो इसका मतलब ए तो लास्ट में नहीं आएगा, तो डी ए का पेयर अगर लास्ट में लिख रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए आपने पहले बी सी का नहीं, पहले डी ए का शुरू में लिखना पड़ेगा और बाद में किसका पेयर बन रहा था, बी और सी का, तो ये डी ए बी सी हो जाएगा। इट इज ट्रू दैट देयर हैज ऑलवेज बीन अ गैप बिटवीन द व्यूज ऑफ क्रिटिक्स एंड व्यूज ऑफ जर्नल पब्लिक्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से आप क्वेश्चन, पहले छोटे क्वेश्चन कीजिएगा, अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद में, चलो मैं छोटे वाले की बात करता हूं, यहां से करते हैं हम, ठीक है। यहां से देखो इस क्वेश्चन नंबर 11, इसको करके देखो, जो बातें सारी बताई थी वो सारी की सारी अप्लाई करेंगे तो वहां पे आप कर सकते हैं। ये यहाँ पे कोने में आपके सामने कुछ ऑप्शन रखे हुए हैं, आप देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। देखो अब क्या बात करेंगे, देखो पहले मैंने क्या कहा था कि पहले स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढो कि इस पैसेज का पहला सेंटेंस कौन सा है, अगर कहीं पे लास्ट मिल रहा है तो लास्ट स्टेटमेंट भी ढूंढ सकते हैं, और सबसे मेन बात क्या बताई थी आपको कि पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग स्टेटमेंट देखने हैं, कितने हैं इसमें, पी क्यू आर एस, चार आपने स्टेटमेंट सही करने हैं, तो चारों की पहले जगह बना लो। दोबारा आप देख सकते हैं कि इट इज लो इन सच, ये लो है, कौन है, इट, यहाँ पे किसी न किसी, ये कह रहा है कि ये सैचुरेटेड फैट में लो है, कौन है, कोई नाउन चाहिए, अब की बार ये प्रोनाउन बन के आया है किसी नाउन के लिए, तो ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो जाएगा। दूसरे की मैं बात करूं कि इट इज ऑल्सो रिच, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी फिर से बोल के ऑल्सो रिच। दूसरी बात यहां भी दिख रही है कि मैंने बताया था कि ऑल्सो, इवन, टू, ये क्या कर रहे हैं, यानी कि ये सारे के सारे एडिशनल कैटेगरी के कंजंक्शन है, तो ये भी नहीं आ सकता स्टार्टिंग में। दूसरी बात यहां आती है कि सोया इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ हाई और इन रिसेंट टाइम इट हैज बीन, ये दोनों के दोनों, हाँ इन दोनों को हम मानते हैं कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है, बट दोनों स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकते हैं तो कौन सा हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि ओपनिंग स्टेटमेंट वही होता है जिसमें वो इंडिपेंडेंट हो, इन दोनों को पढ़ के आपको इंडिपेंडेंट कौन सा लग रहा है। ये सारी जो स्टोरी बताई गई है कि इट इज लो इन सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल फ्री, recent time it has been highly recommended, it is also rich in vitamins and especially vitamin B, तो ये सारी बातें किसके बारे में बताई गई है, सोया के बारे में बताई गई, सोयाबीन के बारे में बताई गई। तो सोया वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है, इंट्रोडक्टरी हो सकता है क्योंकि ये बात को स्टार्ट कर रहा है, तो यहां से क्यू आपका पहला हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा इसने कहा कि सोया इज एक्सीलेंट, इसमें आपको एक चीज और बताऊं, पेयर देखने हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो आपको मिल गया, पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेयर आपको ध्यान करेंगे। यहाँ पे एक पेयर दिख रहा है, इट इज लो इन सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल फ्री, ये कह रहा है कि इसमें सैचुरेटेड फैट रहते हैं ना वो तो लो है और कोलेस्ट्रॉल फ्री भी है, ये कौन, इस सोया की बात करा, सोयाबीन की, ठीक है भाई। फिर बोल रहा है कि इट इज ऑल्सो रिच, ये ऑल्सो वाला जो वर्ड है ना, जैसे मैं कह दूं वी वेंट टू मार्केट, वी वेंट टू जू, हम चिड़ियाघर गए, वहां पे हमने ये देखा वो देखा और हमने ये भी देखा, ऑल्सो लगा करके हम चीजों को एडिशनली कर देते हैं। तो ये पहले बोल रहा है कि वो किस किस चीज में रिच है और उसके बाद में ऑल्सो रिच यानी कि इस चीज में भी रिच है, तो इसलिए इससे पहले ऐसा ढूंढो जहां पे इसने इंफॉर्मेशन दी है कि ये किस किस में रिच है। इसने यहाँ पे रिच वाली तो कोई क्वालिटी नहीं दी, लेकिन यहाँ पे बोला है कि ये इसमें ये बात इसकी है, ये बात कह करके कि ये लो है भाई, सैचुरेटेड फैट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है इसके अंदर है, और इसके अलावा इसने बोला कि ऑल्सो रिच इन विटामिन, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिनरल सच एज, इस टाइप की चीजें। तो पहले पी और
पहले फिर एस, क्या आपको नहीं लग रहा पी और एस का पेयर बनेगा? तो पी और एस का पेयर इसमें बनना सही है, ठीक है ना। फिर देखो, अच्छा पी और एस का पेयर बन गया, फिर लास्ट में क्या बचा अपने पास? एक ही बचा। देखो क्यू से सेंटेंस स्टार्ट था कि सोया जो है वो एक्सीलेंट हाई क्वालिटी प्रोटीन का सोर्स है। फिर बोल रहा है कि क्या है, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट जो है वो तो लो है और कोलेस्ट्रॉल ये फ्री है। अच्छा जी, उसके बाद में पी आ सकता था, और पी और एस का पेयर बन रहा है हमें पता है। उसके बाद में फिर लास्ट में बोल रहा है कि लास्ट में रिसेंट टाइम में इसको हाईली रिकमेंड किया गया है, क्योंकि इसकी एबिलिटी है लोअर लेवल ऑफ लो डेंसिटी एलडीएल के बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने की। तो ये हो जाएगा अपना आर वाला लास्ट स्टेटमेंट। क्यू पी एस आर धीरे धीरे करेंगे, छोटे सेंटेंस से स्टार्टिंग करेंगे, पेयर वगैरह को पुट करने की कोशिश करेंगे, तो एक एक क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, तुक्का मारने की कोशिश नहीं करनी है। जो चीजें मतलब जो जो बात बताई थी वही सारी चीजें इसमें आ रही हैं, तो पेयर बना बना के करोगे तो इजीली हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से अपना इसको करके देखो। देखो अभी अभी मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में जाके देखना जरा, कुछ मैंने की पॉइंट्स बताए थे पैराजम्बल्स याद करने से पहले, तो उनमें कुछ बातें रखें। मैंने कहा था जब ब्रॉड वे में बात करते हैं ना आप, ब्रॉड वे में, ठीक है ना, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, पहले पर्टिकुलर, यानी कि पर्टिकुलर कोई चीज, पहले ब्रॉड वे में आप कहीं भी किसी जनरल बात कर रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे मान लो दिल्ली की बात करी, और दिल्ली के बाद में फिर आप किसी पर्टिकुलर किसी हाउस के एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दिल्ली, और बाद में फिर उसका पर्टिकुलर एड्रेस पे बात करना है। तो जनरल बातें पहले, पर्टिकुलर बातें बाद में। यहाँ पे इसने कहा है द सेंस ऑफ साइट, जो देखने की जो सेंस है, जो इंद्री है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस। ये बहुत सारी जो अपनी ये जितनी भी सेंसेस है ना, सेंस ऑफ हियर, सेंस ऑफ साइट, इस टाइप के मतलब इंद्रियां जिनको बोल देते हैं, देखना सुनना बोलना, ये जितनी भी अपने ये ऑर्गन्स हैं, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है कौन सा, सेंस ऑफ साइट। जो आंखें हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, रेनबोज एंड ब्रेड फ्लाइंग्स। अच्छा एक एक चीज अभी अभी हमने पीछे भी किया था, इसको देख करके एक चीज और, इस ऑल्सो ने कुछ और नहीं बताया, ऑल्सो ने कुछ बताया नहीं बताया, यानी कि ये कह रहा है कि वी ऑल्सो सी, यानी कि उन्होंने कुछ, हमने ये भी देखा, यानी कि ये बोल रहा है वी ऑल्सो सी क्लाउड्स रेन, भी कह रहा है कि हमने बादल रेनबो ये सब भी देखा, भी देखा, यानी कि इससे पहले कुछ और भी देखा होगा। तो ये स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट ढूंढो जिसके बाद में इन्होंने कुछ और देखा होगा। तो देखते हैं इसमें सी वाली बात कहां कर रहा है। देखो थ्रू इट, इसके थ्रू वी सी माउंटेन्स रिवर ट्रीज प्लांट्स शेयर, यानी कि ये बोल रहा है कि हमने इसके थ्रू, किसके थ्रू, अब ये भी अधूरा सेंटेंस है वैसे तो, पर यहां पे इसने कहा वी सी, हमने देखा माउंटेन, वी सी और वी ऑल्सो सी, याद रखना, एक तो हमने देखा, एक हमने भी देखा, ये भी देखा, तो पहले आएगा वी सी और फिर आएगा वी ऑल्सो सी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एस और क्यू का पेयर बन रहा है, यानी कि पहले एस और एस के बाद में क्यू आएगा, ये बात भी आपने ध्यान रख लेनी है, ठीक है। चलिए दूसरा देखो, हाँ इसने कहा वर्ल्ड इज लार्जली नॉन थ्रू द सेंसेस। अब देखो, अब यहाँ पे एक तो आपने दो बातें इसमें लागू होगी, जो हम पेयर बना रहे थे ना उसमें दो बातें आपको देखने को मिल गई। कौन सी कौन सी? पहली बात तो ये है कि मैंने ये बताया था कि पहले आपने कुछ कंजंक्शन की हेल्प लेनी है, जैसे इसने कहा कि हमने ये देखा वो देखा, वी सी, फिर कह रहा है कि वी ऑल्सो सी, हमने ये भी देखा, तो ये देखा और ये भी देखा, तो पहले ये देखा और उसके बाद में ये भी देखा, तो एस और एस के बाद में क्यू, एक पेयर तो ये मिल गया आपको ऑल्सो की वजह से। दूसरा देखो, दूसरा हमने देखा था कि पहले ब्रॉड वे में बात करते हैं, फिर हम पर्टिकुलर चीजों की बात करते हैं। इसने कहा कि द वर्ल्ड इज लार्जली नॉन थ्रू द सेंसेस, जो संसार को हम जान सकते हैं हमारी सेंसेस, सेंस ऑफ ऑर्गन है ना, उनकी वजह से देख सकते हैं, मतलब देख सकना, देखना, बोलना, सूंघना, ये हम वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो हमें वर्ल्ड को कैसे जानते हैं, हमारी सेंसेस के तहत जानते हैं। सारी सेंस का बात की गई है, सारी जो अपने ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑफ ऑर्गन्स, जैसे देखना, सुनना, बोलना, इन सारी इंद्रियों की बात की गई है कि सब के तहत हम वर्ल्ड को जान सकते हैं। फिर उन सब का बात करके फिर एक पर्टिकुलर का जिक्र किया है कि द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस। तो इसका मतलब यह है कि आर के बाद में पी, हमें एक पेयर और मिल गया कि आर के बाद में पी भी आ जाएगा। समझे माई बात? बस ये बातें थी। फिर यहाँ पे थ्रू इट, ये बोला थ्रू इट वी सी, किसके तहत? इसके तहत, इसके थ्रू हम देख सकते हैं ये चीजें, किसके थ्रू? यानी कि अब बताया इसने कि द सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ साइट यानी कि देखने की जो हमारी क्षमता है उसके थ्रू हमें हम ये चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो
सारी चीजें क्लियर होगी कि नहीं होगी, साफ साफ दिखने लग गया। तो पहले इसने क्या किया, एक चीज को ब्रॉड वे में लिया। ये बात नॉर्मली स्टार्ट कर रहा है कि भाई जो संसार है उसको हम लार्जली नॉन बड़े पैमाने पे हम यानी कि वर्ल्ड को देख सकते हैं या सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, महसूस करते हैं। वर्ल्ड को, संसार को जान सकते हैं हम अपनी सेंसेस के तहत। तो यानी कि यहाँ से इसने आर से सेंटेंस को शुरू किया कि हमारी जितनी भी सेंस ऑफ ऑर्गन है उनके तहत हमें जान सकते हैं वर्ल्ड को। और फिर बोल रहा है कि जो जितनी भी सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट, ये जितनी भी सेंस हैं उनमें से सेंस ऑफ साइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे P इज द सेकंड स्टेटमेंट हो गया। सेंस ऑफ साइट के बारे में बात करा, फिर अब सेंस ऑफ साइट को आगे बढ़ा रहा है कि थ्रू इट, इसके थ्रू वी सी माउंटेन रिवर्स ट्री, यानी कि हम ये चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसने एस स्टेटमेंट हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब यहां से आगे अगर मैं बात करूं कि वी सी माउंटेन, इसके साथ में एक पेयर देखा था वी ऑल्सो सी वाला, तो क्यू हो गया। कितने थे, आर पी एस क्यू, यानी कि इसमें अपना आर पी एस क्यू डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने कर लेना है, कुछ भी नहीं है। सेंटेंस को, इसको पैसेज को पढ़ो और अपने अलग से इनकी 4 प्लेसेस बना लो कि कहाँ पे किसको रखेंगे, कौन पहले आएगा कौन लास्ट में आया वो यहाँ रख दो, फर्स्ट आएगा उसको यहाँ रख दो, बाकी को पेयर बना बना के अरेंज कर दो, हो जाएगा इजीली। ठीक है, चलिए अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है द समिट ऑफ द माउंटेन, सेम वही है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, हम देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें पेयर बनेंगे, कैसे कैसे करना। देखो यहां से इसने कहा है द समिट, हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 स्टेटमेंट हैं तो 4 अपने प्लेस बना लिए। हमें स्टार्टिंग में किसको रखें, देखो इनमें से कौन स्टार्टिंग में आ सकता है। हाउ एवर कंजंक्शन है, हाउएवर है ना, बट यट, हाउएवर, ऑल्दो अभी बताया था। यानी कि यहाँ पे ये जैसा भी बोल रहा है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हाउएवर के बाद जो बात है तो इससे पहले भी तो कहना चाहिए, ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। फिर बोला कि दे मस्ट फर्स्ट, दे तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन से कभी भी वो नहीं हो सकता शुरू, है ना। फिर बोल रहा है द समिट ऑफ द माउंटेन, यानी कि कौन सी समिट, कौन से माउंटेन की, पहले ए आर्टिकल फिर द आर्टिकल, ऐसा होता है। इसने कहा द समिट, समिट मतलब अपेक्स, चोटी, ठीक है ना। कौन सी, पीक, द पीक, कौन सी पीक, पहले बताओ तो सही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये द आर्टिकल स्पेसिफाई बना रहा है किसी पीक को, पहले उस पीक का, उस चोटी का, उसका नाम लेना जरूरी था, ये भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं क्यों। मैनी क्लाइंबर्स एस्पायर टू रीच द टॉप ऑफ माउंटेन, हाँ ये देखो, ये माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा है, माउंट एवरेस्ट की जो पीक थी उसकी बात कर रहा है, इसलिए ये सबमिट था ना। अब हो जाएगा आर वाला स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगा, और आर से जब आपने कहा ना टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट से ही पता लग गया कि माउंट एवरेस्ट वाली सबमिट की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि द सबमिट, कौन सी सबमिट, माउंट एवरेस्ट, द सबमिट ऑफ द माउंटेन ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफर, यानी कि अच्छे अच्छे नज़ारे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप पी लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। पी के बाद में आगे देखो, फिर बोल रहा है कि ये कह रहा है कि बहुत सारे क्लाइंबर्स एस्पायर रखते हैं, इच्छा रखते हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की, और जो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है ना, माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो वहां पे ऊपर जाके देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे वहां पे नज़ारे मिलेंगे। लेकिन अब इसका इसने कॉन्ट्रास्ट दिखाया, हाउएवर, हाउएवर अच्छे नज़ारे तो मिलेंगे, हाउएवर द जर्नी इज पेरिलस एंड रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग, यानी कि जर्नी खतरनाक भी है और केयरफुल प्लानिंग चाहिए वहां जाने के लिए। अब उस बात का इसने कंट्रास्ट कर दिया, कंट्रास्ट कर दिया तो उसके तुरंत बाद आपने एस लिख देना है। और फिर बोल रहा है ये सब, ये बता के, ये डिस्कस करके कि जर्नी है वहाँ की पेरिलस है और रिक्वायर करती है प्लानिंग की। फिर बोल रहा है कि जो जाएंगे वहां पे क्लाइंबर्स हैं, दे मस्ट फर्स्ट इंश्योर दे हैव द प्रॉपर इक्विपमेंट, सबसे पहले ये बोल रहा है कि वहां पे केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए। और फिर बोलता है कि प्लानिंग तो ठीक है बट वहां पे इंश्योर कर लेना चाहिए कि प्रॉपर उनके इक्विपमेंट हैं भी कि नहीं। तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ये अपना पेयर बन गया। ठीक है, आर क्यू एस ए पी, इस टाइप का इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है, साफ साफ चीजें दिख रही हैं। चाइना हैज रिसेंटली रिवील्ड इट्स C450 बुलेट ट्रेन, दिस डेवलपमेंट मार्क्स, फिर वही बात, 4 स्टेटमेंट हैं, 4 जगह बना लो चारों की। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट देखते हैं, कहीं दिख रहा है तो लास्ट लिख देते हैं, बस ये करो कोशिश। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन है अपना, इसने कहा चाइना हैज रिसेंटली, हाँ हो सकता है फर्स्ट मानते हैं। दिस डेवलपमेंट, ये क्या है,
दिस डेवलपमेंट, यानी कि एडजेक्टिव प्रोनाउन से सेंटेंस है, ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका पहले दिस डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट, पहले डेवलपमेंट तो बताओ, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। फिर क्या कहते, दोज मैक्स, दोज क्या हो गया, शुरू में ही जब प्रोनाउन आ गया तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। इट अचीव्ड, इट फिर से प्रोनाउन आया तो यानी कि ये भी नहीं होता। तो यहाँ पे पता लग रहा है हमें साफ साफ कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो पी हो जाएगा। क्या बोलता है पी में कि चाइना हैज रिसेंटली रिवील्ड C440 बुलेट ट्रेन, यानी कि CR450 बुलेट ट्रेन चाइना ने रिवील की है हाल फिलहाल में, ऐसा ये बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि हम्म 450 की है, फिर इसकी स्पीड बता रहा है, देखो इट अचीव्ड रिमार्केबल स्पीड ऑफ 450, इतना, यानी कि इसमें एक रिमार्केबल स्पीड को इसने अचीव किया है। चलिए यहां से देखो, एक मिनट, हमें पता लग गया कि सारे के सारे जो सेंटेंस हैं इसमें सबसे पहला कौन होगा, ये प्रोनाउन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हमारे पी से होगा। पी से हमने स्टार्ट किया, अब हम पेयर ढूंढना शुरू करते हैं। पेयर अगर हम ढूंढते हैं तो इसमें दिख रहा है कि दिस डेवलपमेंट, दिस डेवलपमेंट हो गया। अच्छा सारी चीजों को छोड़ो, दोज, दोज किसके लिए आया, किसी ने किसी प्लूरल नाउन के लिए आया होगा। अब प्लूरल नाउन जहां से शुरू करेगा ये, तो उसके आगे से आपको नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। मतलब है अगर आपने किसी भी सेंटेंस के एंड में कोई नाउन लिख के छोड़ा होगा, वो भी प्लूरल, तब जाके अगले स्टेटमेंट में आप प्लूरल उसका प्रोनाउन या एडजेक्टिव देंगे, ऐसा ही तो रहेगा। तो यहाँ पे इसमें दिख रहा है कि देखो इसके लास्ट में बुलेट ट्रेन सिंगुलर है, इसमें ट्रेन्स प्लूरल है, इसमें कुछ नहीं। तो ट्रेन्स से साफ साफ लग रहा है कि CR400 फॉक्सिंग ट्रेन्स दोज मैक्स आउट, यानी कि क्यू के बाद आर होना चाहिए। हमें इतना पता है कि क्यू और आर का पेयर हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ क्यों हो गया, क्योंकि आपने देखा कि दोज मैक्स आउट, दोज किसके लिखा, प्लूरल नाउन चाहिए इसको, और प्लूरल नाउन कहाँ पे दिख रहा है आपको, सिर्फ एक ही तो क्यू में ही तो है, तो इसलिए आप क्यू और आर का पेयर बना देते हैं, ठीक है ना। दूसरा, साफ साफ नाम दिख रहा है कि CR450 बुलेट ट्रेन है, तो तभी तो 450 की क्लग। अब इसने कहा कि ये डेवलपमेंट जो है एडवांसमेंट फ्रॉम द प्रीवियस CR, पहले इन्होंने CR400 फक्सिंग ट्रेन बनाई थी जिनकी मैक्सिमम स्पीड जाती थी 350 तक। तो इसका मतलब ये होगा क्यू के बाद में आर आएगा, क्यू के बाद में आर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे चाइना के बाद में ये चाइना वाला CR450 के बाद आपको लिखना चाहिए ये वाला, तो इसमें हो जाएगा पी के बाद में एस, तो पी के बाद एस और लास्ट में बचा क्यू आर, हो गया PSQR, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, पहले इनको करने की ट्राई करना, उसके बाद में हमें आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ना शुरू हो गया है और धीरे धीरे क्वेश्चंस की लेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है ना। हम लास्ट तक जाएंगे, पीक तक, पहले हमें स्टार्टिंग है, ये थोड़ा सा एक रिदम बना रहे हैं, धीरे धीरे चीजों को सीख रहे हैं। चलिए बताओ इसमें क्या रहेगा, ऑल ऑफ देम हैड अवर्टेड द स्प्रेडिंग फ्लेम्स बाय डे लॉन्ग एम्प्टिंग बकेट इनटू द फॉरेस्ट। ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें कितने हैं टोटल, 5 स्टेटमेंट। सबसे पहले तो ABCDE, पहले तो आपने क्या कर लेना है, पांचों स्टेटमेंट के जगह बना लेनी है, पांचों की जगह बना करके अब इन चीजों को आपने सोल्व करना है। देखिए इसने कहा ऑल ऑफ देम, उन सब में से, ये देम क्या है, प्रोनाउन है, यानी कि फर्स्ट नहीं हो सकता। द वेंडर्स वर थ्रोइंग वाटर, यानी कि वेंडर पानी फेंक रहे थे, चलो हो सकता है। व्हेन वी गॉट डाउन, ये भी हो सकता है। वन आवर जर्नी थ्रू स्पेलिंग, ये भी हो सकता है। बाय द टाइम वी रीच्ड माइनर, देखिए इतना कंफर्म हो गया कि ए वाला फर्स्ट पे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑल ऑफ देम हैड व्हाट, ये पूरी स्टोरी को पहले पढ़ के देखो, फिर बाद में पता लगेगा कि यहाँ पे कहाँ से एक ऐसा ओपनिंग स्टेटमेंट हमें ढूंढना है जो चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं, जो पैसेज को ओपन कर दे, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो। तो ये कह रहा है कि व्हेन वी गॉट डाउन, जब हम नीचे उतरे, तो ये भी किसी न किसी स्टोरी में से बीच में से उठा के लिखा गया है, तो ना ही ये स्टार्टिंग हो सकता। द वेंडर्स वर थ्रोइंग वाटर, पानी फेंक रहे थे वेंडर, ये कि कोई क्यों फेंक रहे थे, कहाँ फेंक रहे थे, हमें कुछ पता ही नहीं है, स्टोरी के बीच में से उठा के स्टेटमेंट लिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। बाय द टाइम आई रीच माई फार्म हाउस नीदर माई फैमिली, यानी कि ये सारी स्टोरी दिख रहा है साफ साफ कि ये सारी कहानी कहने के बाद बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ, तब ऐसा हुआ, तो जो बातें थी वो उससे पहले यहाँ पे दिख रहा है। पहले स्टोरी बताएगा तभी तो ये फाइनल कंक्लूजन देगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको कंक्लूजन दिख रहा होगा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप डी को पढ़ो। डी में ये कह रहा है कि ऑन आवर जर्नी थ्रू स्पाइरलिंग रोड्स इन नैनीताल फॉरेस्ट वी एनकाउंटर्ड अ रेयर सडन जाम इन रिमोट एरिया। ये कह रहा है कि हम नैनीताल में जा रहे थे, स्पाइरलिंग रोड थे, घुमावदार रोड थे, और वहां पे जाके हमने क्या देखा, वहां पे हमने जाम मिला वहां पे। तो डी से ये बातें को शुरू कर रहा है, ठीक है।
फिर यहाँ पे बोला कि व्हेन वी गॉट डाउन, जब हम नीचे उतरे, भाई जाम मिलेगा तो दूसरे देखो, ये सारे स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे, पहले में कह रहा है कि सारे के सारे लोग पानी डाल रहे थे, बकेट खाली कर दिए थे, सारे दिन से पानी वो कर रहे थे। दूसरे में बोल रहा है कि वेंडर्स पानी डाल रहे थे। तीसरे में बोल रहा है जब हम नीचे उतरे। पहले में बोल रहा है जब हम यात्रा पे गए। और लास्ट में बोल रहा है जब मैं घर पहुंचा। तो यहाँ से आप सेंटेंस के स्टार्टमेंट पढ़ोगे सारे, तब आपको पता लगेगा कि स्टोरी स्टार्ट हमारी डी से हुई थी, कि जब मैं इस ट्रैवलिंग पे गया था नैनीताल में, तो वहां पे एक जाम मिला। जाम मिलते ही आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, व्हेन वी गॉट डाउन वी सॉ दैट लॉस्ट पर, यानी कि नीचे उतरे कार से, तो सी वाला हो गया। फिर वो कार से नीचे उतरा, तो उसमें क्या कह रहा है कि देयर वाज बर्निंग, कुछ व्हीकल्स बढ़ रहे थे, रिटर्न कर रहे थे, गैस कर रहे थे कुछ लोग। और साथ के साथ यानी कि काम अब सारा कंटिन्यू चल रहा है। यानी कि जब हम नीचे उतरे तो हमने देखा कि लोअर स्लोप वाज बर्निंग, नीचे वाला जो ढलान था, नीचे वाली साइड थी, वो जल रही थी। कुछ व्हीकल थे वो रिटर्न हो रहे थे। दूसरे थे वो बैठे बैठे अनुमान लगा रहे थे कि हाउ द फायर स्टार्टेड, कि फायर स्टार्ट कैसे हुई, मतलब सारी एक्शन अब कंटिन्यू दिखा रहा है एक साथ। तो यहाँ पे साइड बाय साइड वेंडर्स वर थ्रोइंग, जो ठेलियों वाले थे, वेंडर्स थे, वो वाटर फेंक रहे थे, वाटर बैकेट ट्रीज के ऊपर फायर के, सेव द लिटिल सेटअप, यानी कि वो अपनी दुकानों को बचाने के लिए वो पानी फेंक रहे थे। तो इसका मतलब ये सारा काम दिख रहा है आपको। स्लोप वाज बर्निंग, व्हीकल्स वर रिटर्निंग, सम वर गैसिंग एंड वेंडर वर थ्रोइंग, सारे एक साथ हैं ये। तो सी और बी का भी पेयर हमें दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, तो सारी एक्शन यानी कि ये हो रहा था, ये हो रहा था, सारे एक साथ हो गया। तो डी बी, डी सी और बी, पहले डी हो जाएगा, फिर अपना सी था, और फिर बी होगा। अब फिर आ गया एक, देखो फिर ये कह रहा है कि ऑल ऑफ देम हैड वर्टेड, यानी कि ये किसके बारे में बात की गई है, जो जो लोग जो जो प्रयास कर रहे थे आग बुझाने का, उसके बारे में की, कि ऑल ऑफ देम हैड अवर्टेड द स्प्रेडिंग फ्लेम्स बाय लॉन्ग इम्पटिंग ऑफ द डर, पूरे दिन से सब लोगों ने कोशिश करी थी, पानी की बाल्टियां डाल डाल के लास्ट में आग को बुझा दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे ए बोल देगा। और फिर बोल रहा है कि बाय द टाइम रीच माय फार्म हाउस, लास्ट में जब मैं अपने फार्म हाउस पे पहुंचा, तो ना तो मेरी फैमिली थी वहां पे, ना ही कोई फॉरेस्ट फायर थी। तो ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, तो ये अपना ई हो जाएगा, डी सी बी ए ई, ये वाला इसका सही हो जाना चाहिए था। ठीक है, चलिए दूसरा देखो। दूसरा यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अब इस क्वेश्चंस को देखो, इस क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, टोटल स्टेटमेंट कितने हैं 5, तो इनको पहले 5 ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। अच्छा 5 है तो टोटल 5, पहले 5 प्लेसेस, जो पहले आएगा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ रख दो, लास्ट है वो यहाँ रख दो, बाकी अपना एक दो पेयर बना लो। देखो कितना आसान हो जाएगा ना, स्टार्टिंग मिल जाएगा तो यहाँ रख देंगे, एंडिंग मिल जाएगा तो यहाँ, अगर इन तीनों में से कोई भी एक पेयर मिल जाएगा वो रख देंगे, तो तुरंत अपने आप बचे हुए को एक को यहाँ रख देंगे, अपना बन जाएगा, है ना। तो ऐसे अपने पेयरिंग भी बनानी है, फर्स्ट लास्ट भी देख रहे हैं। देखो यहाँ कह रहा है कि फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, बात कहने से पहले ही उदाहरण देने लग गया, यानी कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता। दूसरा बोल रहा है कि द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ समथिंग कैन बी यूज्ड टू प्लॉट ए डिजिटल सिग्नल। देखो फिर उसे पूरा पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है उदाहरण के लिए अगर हम मेजर करते हैं रूम टेम्परेचर पे कंटिन्यूसली, और प्लॉट करते हैं इसका डायग्राम विद द एक्स एक्सिस एंड टेम्परेचर का वाई एक्सिस पे, तो हमें प्राप्त होता है कंटिन्यूस वेव फॉर्म विद एनालॉग सिग्नल। एनालॉग ऑलवेज इज कंटिन्यूस, ये कह रहा है एनालॉग सिग्नल जो है वो हमेशा कंटिन्यूस रहता है। ठीक है जी। दूसरे में कहा द एब्सेंस और प्रेजेंस जो है ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की एब्सेंस प्रेजेंस जो हो वो कैन बी यूज टू प्लॉट ए डिजिटल सिग्नल, यानी कि उससे हम डिजिटल सिग्नल का डायग्राम बना सकते हैं। एक एनालॉग सिग्नल इज कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल, जबकि जो डिजिटल के बजाय जो एनालॉग है, एनालॉग सिग्नल है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। सिमिलर टू सिनुसॉइडल वेवफॉर्म, जो सिनुसॉइडल इस टाइप की होती हैं, इस टाइप की जो वेवफॉर्म होते हैं उनमें वो चेंज होता रहता है। मतलब कभी ये एनालॉग सिग्नल की बात कर रहा है, कभी डिजिटल सिग्नल की बात कर रहा है। मतलब इतना पढ़ के कंफर्म तो हो गया इस पैसेज में एनालॉग डिजिटल कोई सिग्नल्स वगैरह की बात हो रही है। चलिए और देखते हैं। एनी सिग्नल कैन बी क्लासिफाइड इनटू एनी द टू, एनालॉग और डिजिटल। देखो ये सेंटेंस पढ़ के आपको क्या लगा कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, और ये सेंटेंस को स्टार्ट कर सकता है कैसे। इसने कहा इन एनी सिग्नल कैन बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द टू, एनालॉग एंड डिजिटल। ये कह रहा है कि कोई भी सिग्नल दो भागों में बांटा जा सकता है, एक एनालॉग और एक डिजिटल हो सकता है। ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, यानी कि डी से हम शुरू कर सकते, जब भी तो आगे एक्सप्लेन करेगा ये कि डिजिटल क्या है एनालॉग क्या है, पहले बताएगा तो सही कि देयर आर टू टाइप ऑफ सिग्नल्स, है ना। अच्छा फिर देखो डी हो गया यहाँ से,
डी शुरू हो गया। इन कॉन्ट्रास्ट, ये भी वैसे ये शुरू में आ ही नहीं सकता क्योंकि ये भी कंजंक्शन है, ये तो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। तो खैर हमें डी तो मिल ही गया शुरू से। अच्छा, डी के बाद ये देखो कि यहाँ पे इसने कहा फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे एक ये एक एनालॉग सिग्नल इज कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल सिमिलर टू सिनुसॉइडल फॉर्म। यहाँ पे कहा कि एक एनालॉग सिग्नल है वो कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल, मुझे एक पेयर दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये तो कंफर्म हो गया आपको कि डी जो है डी फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है। उसके बाद में सी वाला देखो, सी में इसने कहा कि एन एनालॉग सिग्नल इज कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल। अभी एक्सप्लेन कर रहा है कि जो एनालॉग सिग्नल है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, सिग्नल ऐसा है सिमिलर टू सिनुसॉइडल वेवफॉर्म, यानी कि इन फॉर्म की तरह ये सिग्नल, ये जो एनालॉग सिग्नल है ये ऐसा है जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। फिर ये बोल रहा है कि फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल के लिए, इफ वी मेजर द रूम टेम्परेचर कंटिन्यूसली ग्राफ प्लॉट ऑन इट, ये सारी बातें, तो हमें कंटिन्यूस वेवफॉर्म मिलती है जो कि एक एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग इज ऑलवेज कंटिन्यूस, यानी कि सी के बाद ए, हमें पता लग गया कि हमारे पास पेयर है सी और ए का। ठीक है, तो दूसरा देखो, दूसरा इसने कहा है जब ये सारी बातें होगी, ये बता दिया इसने कि किसी भी कहीं पे भी अगर हम देखें सिग्नल को, तो सिग्नल दो टाइप के हो सकते हैं, एक एनालॉग और डिजिटल। देखो शुरू से देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको मैंने क्या कहा था कि पहले आपको 5 इनके ABCDE वाले पहले इनके इनकी प्लेसेस बना लिए। जैसे इनके प्लेस बनाए उसके बाद इनका ढूंढेंगे फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, स्टार्टिंग है। सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले कह रहा है कि कोई भी सिग्नल दो टाइप से हो सकता है, एक एनालॉग और एक डिजिटल, ये कंफर्म है, डी पहला हो जाएगा। दूसरी बात देखो, दूसरा यहाँ पे ये एक्सप्लेन करेगा, अब एनालॉग को भी करेगा डिजिटल को भी करेगा। ये एनालॉग सिग्नल जो है वो कंटिन्यूअस चेंज होता सिग्नल है, एक सिनुसॉइडल वेव फॉर्म की तरह। तो सी के बाद फिर इसने एग्जांपल देके समझा भी दिया, क्यों, क्योंकि देखो ये जब इसको इस चीज पे प्लॉट करते हैं डायग्राम को वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे, तो ऐसे ऐसे होता है और फिर फाइनली आपको कंटिन्यूअस मिलता है, ये इसने एक्सप्लेन भी कर दिया। तो सी और ए का हमें पता है पेयर हो जाएगा। दूसरे में ये बात बता के फिर बोल रहा है कि इन कॉन्ट्रास्ट, उसी के विपरीत एक डिजिटल टेक्स द फॉर्म ऑफ पल्सेस, यानी कि डिजिटल सिग्नल जो होता है वो टेक करता है पल्सेस वेयर वी हैव समथिंग और नथिंग, जहां पे हमें कुछ मिलता है, समथिंग और नथिंग, या तो कुछ मिलता है या कुछ नहीं मिलता है। और यहीं से इसने बोला द एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस, यानी कि मिलना या ना मिलना किसी भी चीज का, समथिंग से हिंट मिल गई। देखो वी फाउंड समथिंग और नथिंग, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ समथिंग, तो इसके बाद पता लग गया ई के बाद तो बी ही होना चाहिए, ई के बाद में बी का पेयर हो जाएगा। अब बात यह है कि डी तो अपना स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो गया और सी ए का पेयर हो गया, ई बी के पेयर, कौन से को पहले रखूं, किसको पहले रखूं? देखो इसलिए रखेंगे सी ए का जो पेयर है ना ये एनालॉग को डिस्क्राइब कर रहा है, और ई और बी है ना ये अपने को डिजिटल को कर रहा है। तो यहाँ पे बोला ना कि एनालॉग सिग्नल क्या है, ये ऐसा ऐसा है, फिर आगे बोल रहा है कि इन कॉन्ट्रा उसी के विपरीत में डिजिटल वाला ऐसा है, तो पहले एनालॉग की बताएगा फिर उसके उल्टा बता रहा है कि उसके उल्टे में डिजिटल वाला ऐसा है। इसलिए पहले पहले सी ए वाला यानी कि एनालॉग को डिस्क्राइब करना पड़ेगा सी ए लिख करके, बाद में डिजिटल को बोलेगा ई बी करके, तो इसका ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा था भाई। चलिए दूसरा देखो। दूसरे में क्या दिख रहा है, इसमें साफ साफ दिख रहा है, चलो इसको पढ़ते हैं। एमओयूडी डेटा ऑल्सो सजेस्ट द विक्ट्री। अच्छा इसको पढ़ते पढ़ते आपको एक चीज दिख रही है, इसमें पहले हिंट ढूंढते हैं कि भाई क्या क्या ढूंढना है। यहाँ पे दिख रहा है कि एमओयूडी डेटा ऑल्सो सजेस्ट है, एमओयूडी ने पहले से डाटा सजेस्ट किया होगा, और फिर देखो ऑल्सो सजेस्ट, पीछे देखा ना वी सी रिवर्स माउंटेन, वी ऑल्सो सी, तो ऑल्सो एक चीज को ऐड करता है, यानी कि ये पहले से सजेस्ट कुछ और किया होगा, तो ये पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। दूसरा देखो, इंडिया इज अर्बनाइजिंग एट अलार्मिंग रेट विच इज, यानी कि इंडिया में अर्बनाइजेशन हो रहा है अलार्मिंग रेट पे, जो कि बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है। तीसरा बोला द मिनिस्ट्री, अब कौन सी मिनिस्ट्री, पहले मिनिस्ट्री बताओ तो तभी तो द, ए स्टेटमेंट पहले द स्टेटमेंट बाद में, तो इसलिए यहाँ पे द मिनिस्ट्री का कोई मतलब नहीं बैठता। तो यहाँ पे देखो पहले आपको एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा डी वाला, डी में इसने कहा अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को ही हम एमओयूडी कह सकते हैं, अभी बताया था, है ना। तो देखो
पहले हम पीछे बताया था कि फुल फॉर्म पहले फिर शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिख करके बाद में आरबीआई लिख देंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिख के लास्ट में डब्ल्यूएचओ लिख सकते हैं। इसी टाइप से पहले यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट लिख करके बाद में एमओयूडी लिख सकते हैं। इतना कंफर्म हो गया, पहले डी आएगा और डी के बाद में ए आएगा, ठीक है ना, डी और ए का पेयर हो जाएगा। तो इसने देखो क्या कहा, इसने कहा कि अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, इस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 31% द कंट्री वाज अर्बनाइज इन 2011 में 31% अर्बनाइज हो गया। ठीक है, फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म देखो एमओयूडी में है। एमओयूडी डेटा ऑल्सो सजेस्ट 54% इंक्रीज नंबर ऑफ अदर टाउन बिटवीन 2000, यानी कि इतने 10 साल के दौरान में ये वाला नंबर इतना हो गया। तो इसने डी और ए लिखा, तो डी ए का तो पेयर हो गया। फिर बोला कि द मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री, एमओडी वाली मिनिस्ट्री, तो ये बाद में आएगा। एंड दिस रैपिड अर्बनाइजेशन, और ये कंजंक्शन से शुरू हो गया, तो ना ये हो सकता ना ये हो सकता स्टार्टिंग स्टेटमेंट। डी ए का हमने पेयर लिख लिया है। फिर लास्ट में एक बचा बी, इंडिया इज अर्बनाइजिंग एट एन अलार्मिंग रेट विच इज कॉल्ड। ये सारी बातें जो कह रहा है उसमें आपको पता लग रहा है कि इंडिया जो है वो अर्बनाइजिंग हो रही है, यानी कि शहरीकरण हो रहा है अलार्मिंग स्टेट पे। देखो ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट है भाई अपना, ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगा बी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसने शुरू की है, बात ओपन की है। ये कौन मिनिस्ट्री कितना डाटा दे रही है, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, वो सारी बातें बाद में, पहले ये बताएगा। तो मैटर क्या है, ये बोल रहा है कि इंडिया जो है अर्बनाइजिंग इज एट एन अलार्मिंग रेट, इंडिया का जो शहरीकरण हो रहा है तेजी से, वो एक क्या है, कॉज ऑफ कंसर्न है। तो यहां से ये बात है शुरू कर देता है। तो ये शुरू हो जाएगा, तो बी से शुरू हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू, अब आगे डाटा दे रहा है, तो डाटा दे रहा है तो बी के बाद डी, और डी और ए का पेयर था, बी डी ए हो गया। बी डी ए के बाद में आपको देखा, देखो ये मिनिस्ट्री थी, इस मिनिस्ट्री ने, द मिनिस्ट्री सेज ऑलमोस्ट 50% अर्थ कंट्री विल बी अर्बनाइज 2050, यानी कि ये मिनिस्ट्री के बाद सी आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे आपने लिखा ना एमओयूडी, पहले फुल फॉर्म लिखी, फिर शॉर्ट फॉर्म लिखी, फिर जो मिनिस्ट्री थी उसके बारे में आपको उसको स्पेसिफाई किया था, द मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री, एमओयूडी वाली मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मिनिस्ट्री ये कहता है कि 50% 2050 तक भी अर्बनाइज हो जाएगी इंडिया। और फिर लास्ट में बोल रहा है कि और ये जो तेजी से होता शहरीकरण है, 50% तक जा रहा है, जो ये प्लानिंग की कमी है, कॉज ऑफ डैमेज है इन्वायरमेंट एंड ट्रस्टवर्दी, ये सारी चीजें इसकी वजह से हो रही है। तो ई आप लास्ट में लिख सकते हैं, बी डी ए सी ई। ठीक है, पहले आएगा अपना बी, फिर आएगा डी, डी के बाद ए सी ई। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये वाला अपना थर्ड वाला था, और ये हमने कर ही लिया। तो ये क्वेश्चन हो गए, ये इनको क्वेश्चंस को आप करके देख लेना फिर से। यानी कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, ये एक जो मैंने आपको बताया था ना कि 4-5 बातें होती हैं, उनको आपको याद रखना होता है कि क्वेश्चंस को करेंगे तो पेयर बनाना जरूरी है। पेयर बनाना है तो उनके लिए कंजंक्शन का नॉलेज होना जरूरी है। अब कंजंक्शन का नॉलेज होगा तो कौन सी कंजंक्शन, कैसी कंजंक्शन, कहाँ, क्यों, कब, कैसे लगाऊं, वो सारी बातें आपको देखना है इसमें। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एक दूसरे, जो जो मैंने रूल बताए थे कि पहले आर्टिकल, फिर आपने द आर्टिकल, पहले ए आर्टिकल, वो सारी बातें वहां पे लागू हो जाती हैं, उनमें आप करके देख लोगे। ये एक फर्स्ट स्टेप था। अब धीरे धीरे हमारे क्वेश्चंस जो हैं लेंदी होते चले जाएंगे, तो इसलिए आपने क्या करना है, इसलिए आपने क्वेश्चंस में पहले पहले उनके ट्रिक्स को, अप्रोच को देखो। अप्रोच क्या है, अगर अप्रोच अच्छी रहेगी ना तो ऑटोमेटिकली आप उनमें पेयर भी बना लोगे, फर्स्ट भी ढूंढ लोगे, लास्ट भी ढूंढ लोगे, सारी चीजें इजीली हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।